तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया इब्राहिम। हयात का मामला था, क्यों ना आता। हम दोनों ही उस मासूम लड़की की वजह से मिल रहे हैं इस वक्त। यार मुराद पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे इतनी रात में घर पर क्यों बुलाया समझ नहीं आया। अगर तुम ना जाना चाहती तो इनकार भी कर सकती थी दीदम। मालूम है, मैं सिर्फ हयात की खातिर जा रही हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मुराद का असल चेहरा भी देख लो आज। कहाँ हो तो रुक, मैं तो आ गया हूँ अपने रूम में, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग ही मौजूद नहीं। हाँ वो मेरे पास है, परेशान नहीं। आप थे नहीं तो बोर हो रहा था खामखा, सोचा कि घर ले जाकर वीडियो देख। मेरे ख्याल से अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, बस ये डील कैंसिल कर दो और समझो जो डील हमारे बीच हुई थी वो कभी हुई ही नहीं। समझ रहे हो ना? I'm here. देखो ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जो कुछ लाइए फटाफट दिखाओ मुझे। यानी तुम बेचैन हो सबूत देखने के लिए? पता नहीं क्या सबूत है तुम्हारे पास। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि दारिया मॉम ने किया है ये काम? क्योंकि उन्होंने मुझसे ही करवाया था ये काम। बहुत शर्मिंदा हूँ मुराद, सच कह रही हूँ। तो कहानी अब मुकम्मल हुई। देखो मामला इस तरह नहीं है। दारिया आंटी ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे कॉन्सेप्ट देखने की बेचैनी है क्योंकि मुराद ने मुझसे शेयर नहीं किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्योंकि कोई अपनी कंपनी को अपने ही हाथ से क्यों नुकसान पहुंचाएगा भला। तुम सबूत लेकर आई हो? मैं गई और दारिया आंटी से पूछा कि उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि सिर्फ मुराद को ही नुकसान नहीं होगा इससे। तो उन्होंने मुझे बहुत शॉकिंग बात बताई जो मैंने रिकॉर्ड कर ली चुपके से। वही इस वक्त तुम्हें सुनाने आई हूँ। लेकिन जो कंसेप्ट आपने मुझसे चोरी करवाया इससे तो पूरी कंपनी का नुकसान होगा, यानी मुराद के साथ ध्रुव का भी। इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुराद ने डील साइन की है बकायदा। कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट हुआ तो वो पूरा कंपनी का होगा और अगर लॉस हुआ तो मुराद को भुगतना होगा। मैं जानती हूँ मैंने अनजाने में तुम्हारा बहुत लॉस करा दिया है मुराद। सो सॉरी।